नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी हरिनगर विधानसभा में है। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये है तिहाड़ विलेज। सही कह रहा हूँ? तिहाड़ विलेज ही नाम है इसका? हाँ, तिहाड़ विलेज ही है। तिहाड़ विलेज का पार्ट है सुभाष नगर। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में ही तिहाड़ जेल है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार 1 साल तक वहाँ पे मौजूद थे। चाहे बोले चाहे गिरफ्तार थे, जेल के अंदर थे, जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल लगातार 1 साल आपके पास करीब में रहे हैं, है ना? तो क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ आप लोग के क्षेत्र में? अरविंद केजरीवाल जी हमारे तिहाड़ जेल में रहे हैं। उनके बहुत सारे साथी भी यहाँ रहे हैं। एक बार तो मुझे लगा कि तिहाड़ जेल का जेलर दावा पेश करेगा कि सरकार मैं बनाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि विधायक जो है 35 से कुछ कम रह गए थे अंदर। तो शायद मेरे को लगता है अगला सीएम जो है डीजीपी बन जाता तिहाड़ जेल का। तो और विकास की बात रही तो विकास जैसे पूरी दिल्ली का हाल है वही हाल हरिनगर का है। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। कहीं पर कुछ विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। खोखले वादे, खोखली बातें, विकास के नाम पे ज़ीरो। एनक्रोचमेंट यहाँ है, एमसीडी फेल है, सफाई होती नहीं है। बिल्डिंग माफिया सिर चढ़ के बोल रहा है। हर लेंटर के ऊपर पैसे जा रहे हैं। भगवान जाने पार्षद को जा रहे हैं, भगवान जाने मेयर को जा रहे हैं या डायरेक्ट केजरीवाल को जा रहे हैं। कोई विकास नहीं है। किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, शिक्षा में बात कर लीजिए, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं इनसे पूछ लीजिए। अगर आईएएस का बच्चा और गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में, तो इनके बच्चे क्यों नहीं है स्कूल में? मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लीजिए, जहाँ 700 डिस्पेंसरी खुली हुई थी दिल्ली में, वहाँ 100 कुछ मोहल्ला क्लिनिक पे लाके बंद कर दिया। और विश्व का सबसे बड़ा घोटाला मोहल्ला क्लिनिक में हुआ। इतने टेस्ट लिख दिए जितने टेस्ट हुए ही नहीं जितने लोगों के। ये सारा मीडिया में है। बिजली में देख लीजिए, पीपीएससी के नाम पे इतने चार्जेस और इतने टैक्सेस लगा दिए गए कि बिजली का बिल होता है 5-6 हज़ार और पहुंच जाता है 12,000 रुपये। कहने को बिजली फ्री है, एक्चुअल में देखो तो बिजली 12 रुपये से लेके 20 रुपये यूनिट है। तो ये किस मुद्दे पे हमसे वोट मांगने आए हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जब कुछ किया ही नहीं इन्होंने 11 सालों में, तो अब जनता इनको बहुत बढ़िया सा जवाब देगी। अच्छा, तो जवाब कैसा होगा? जवाब किस तरीके का होगा? जवाब का रूप क्या होगा, है ना? अब जवाब से दिल्ली की जनता को क्या फ़र्क पड़ेगा, केजरीवाल को क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर बीजेपी को क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जवाब तो बहुत करारा मिलेगा। अच्छा। और जवाब इस रूप में होगा, इनके सब बड़े बड़े नेताओं की ज़मानतें जब्त होने जा रही हैं। भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा ने जब जब जो कहा है तब तब वो किया है। आप देख लीजिए, आज से पहले कभी किसी प्राइवेट कंपनी के मजदूर कहीं फंसे हो तो मंत्री को यहाँ से तुरंत डिपोर्ट कर दिया कि जाके वहाँ कैबिन में बैठ और उन मजदूरों को निकाल। कभी आया ऐसा प्रधानमंत्री? 2 देशों की लड़ाई चल रही हो, बिना यूएन को बीच में डाले और अपने प्लेन लगा करके अपने बच्चे तो क्या पड़ोसियों के बच्चे भी उठा लिए वहाँ से। ऐसा पीएम कहीं देखा है आपने? सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से है। भाजपा जो कहती है वो करती है। दिल्ली का विकास होगा। जो इन्होंने 11 सालों में इकलौता फ्लाईओवर पंजाबी बाग का बनाया, ऐसे कई फ्लाईओवर बनेंगे। खूब काम होगा। खूब काम होगा, बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक पावा। अभिषेक जी, क्या कहिएगा? युवा इस बार क्या सोच रहा है? युवा के दिमाग में क्या चल रहा है? एक तरफ कांग्रेस भी है, युवा को लुभाने की कोशिश कर रही है, बोल रही है क्या 8,500 रुपये आप लोग को दिया जाएगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कि युवाओं को लुभाने की कोशिश करती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार की युवा क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इस बार का युवा देश को देख रहा है, देश के नेतृत्व को देख रहा है। युवा ने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को देखा। मोदी जी ने देश का नाम कहाँ ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, वो देख रहा है। इस बार देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ सपोर्ट में खड़ा है। रही बात जो आप 8,500 रुपये के वादे की बात कर कांग्रेस ने किया, आप यूपी में जाके पूछिए ना, किसके अकाउंट में 8,500 रुपये आ गए? कोई एक बंदा भी वो कहता है 8,500 रुपये आ गए, प्रूव कर दीजिए। ये सब झूठे वादे कर रहे हैं। झूठी और निकम्मी सरकार दिल्ली में चल रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है इनके कारण। इनके खुद के एमएलए जेल में हैं वसूली के चक्कर के अंदर। इन्होंने अपनी खुद की महिला मंत्री को मारा राज्यसभा। तो ये कहाँ सुरक्षित है? आप ये कह रहे हैं हम युवा को क्या दे क्या रहे? युवा के लिए करा क्या इन्होंने आज तक की डेट में? युवाओं को फ्री में शिक्षा मिल रहा है, युवाओं के लिए सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं जो है ना की जाती है सरकार के द्वारा, सब की जा रही है। सर उनका वो दावा ही है। आप सरकारी स्कूल में जाके आज देखिए कि बच्चा वहाँ पे किस तरह की स्टडी कर नहीं पा रहा।
वो उनको आज के दिन में जो उन्होंने 10वीं तक के बच्चों को 9वीं तक के बच्चों को उन्होंने कहा हम पैसे पास कर देंगे, कोई रूल है? बच्चा तो अपने आप ही पास हो जा रहा है, मेहनत का रहेगा ही नहीं। पहले क्या होता था, बच्चे के मन में होता मैंने कुछ करना है, ये खुद फ्री करके देश का भविष्य खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं देश का भविष्य। अब लोगों ने मान लिया है आने वाली 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन के आ रही है और माननीय हमारे यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी श्री श्याम शर्मा जी भारी मतों से जीत के आ रही है। अच्छा, तो कुछ विकास हुआ आपके हरिनगर विधानसभा में? सर आप मेरे साथ क्षेत्र में घूमिए, विकास की कुछ भी नहीं, गंगा बही नहीं यहाँ पे, गंदा पानी, गंदी नाली चारों और गंदा त्रहिमाम। अब आने से थोड़े दिन पहले इन्होंने कह रहे लाइटें लगा दी, लाइटा विकास नहीं होता। आप जाके देखिए गलियों के अंदर बुरा हाल है, गलियां टूटी हुई हैं, नालियां बह रही हैं, लोगों के घर पानी नहीं आ रहा। ये कहते हैं पानी फ्री दे रहे हैं, जब पानी आ ही नहीं रहा, जब आ रहा है तो नाली का आ रहा है, या फ्री नहीं दे रहे, जब दे रहे हैं तो गंदा दे रहे हैं, कहाँ से फ्री आ रहा है? अच्छा, तो लग रहा है इस बार मतलब कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब दावे वादे तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो बीजेपी सरकार और भी राज्यों में रही है, क्या उसके दम पे यहाँ पे उसको देखते हुए वोट करेंगे आप लोग? मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे, मोदी के काम पे वोट करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? सर जनता सब कुछ देखती है, जैसे यहाँ लुभावने वादे हैं, जनता ने देखा, मोदी जी के कार्य को भी देखा, मोदी जी की गवर्नमेंट और अदर स्टेट्स में भी देखी। अदर स्टेट के अंदर जैसे योगी जी ने काम किया, योगी जी से भी खुश होकर और मोदी जी से खुश होकर जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब 8 तारीख को मेरे को यही मिलेगा, हम बात करेंगे इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी श्याम शर्मा जी भारी मतों से जीत रहे हैं। तो केजरीवाल क्या होगा? केजरीवाल आउट, तिहाड़ जेल में उसकी एंट्री फिर से अपने गांव में बुला लेंगे। बिल्कुल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये वही वाला है, ये बिल्कुल वापस ये यहीं आएंगे, आपको यहीं मिलेंगे। तो मतलब कि उनको भी अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। तिहाड़ गांव है ये, तिहाड़ गांव, और बगल में यहाँ प्रत्याशी हमारा जीत के आएगा, वहाँ वो तिहाड़ जेल में जाएगा। अच्छा भाई साहब इधर आ जाओ। तिहाड़ जेल का नाम पूरी दुनिया में है ना? बड़े बड़े कुख्यात आरोपी उसमें होते हैं। अरविंद केजरीवाल भी उसमें थे, जो कि आपके बगल में ही हैं, और आपके गांव का भी नाम है तिहाड़ गांव। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के गांव में विकास हुआ, कैसा काम हुआ, थोड़ा बताइए आप। भाई साहब विकास पूरी दिल्ली में हुआ। स्लम का विकास हुआ, एनक्रोचमेंट का विकास हुआ, दिल्ली के अंदर सीवर का विकास हुआ। इतना विकास हुआ कि हर जगह सीवर भर के बाहर पानी निकल रहा है। अच्छा। ये विकास है दिल्ली का। अच्छा। मतलब दिल्ली को कैपिटल सिटी कहते हैं। आप देखिए कहाँ से कैपिटल सिटी है। बेसिक नेसेसिटी, पीने का पानी, आप किसी जनता, मैं कह रहा हूँ 10 ये चल रही है, किसी से पूछिए क्या साफ पीने का पानी मिल रहा है? बेसिक नेसेसिटी बोल रहा हूँ मैं आपको। क्या सीवरेज का पानी रेगुलर निकल रहा है? क्या सीवर भर रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं सीवर खाली कराने के लिए? तो क्या विकास हो रहा है? अच्छा। यहाँ से वहाँ तक अगर सड़क आपको दिखती है, देखिए एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, एमसीडी का पूरा चोर बाजारी चल रही है, कोई देख के राजी नहीं, आंखें बंद करी हुई है सबने, नेताओं समेत। तो ये डेवलपमेंट हुआ है केजरीवाल के राज में। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जीरो, सारा फंड फ्री में जा रहा है। अच्छा। दे देंगे जी। आप मेरे को बताओ, सत्ता में बैठे हुए हैं, पहली सरकार ऐसी है मैं देख रहा हूँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, नोटिफिकेशन होने से पहले कह रहे हैं हम 2100 रुपए देंगे सरकार में आने के बाद। अगर देना है तो अभी दे दो ना, आपकी सरकार है, आपको क्या चीज की दिक्कत है? अच्छा। लेकिन सिर्फ बहाना देना उन्होंने, फिर कह देंगे जी एलजी साहब ने फाइल रोक दी, हमने तो दिया था, मोदी जी केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो हर चीज के लिए बहाना डालना उन्होंने दूसरे पे। तो बेहतर है, हम तो चाहते हैं इस बार सरकार बदली जाए, दूसरी सरकार आए, ताकि उसको ये कहने का मौका ना मिले केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आए। ये कहने का मौका ना मिले कि जी हमारे पास पीछे से कोई दिक्कत है। जनता को पता लगना चाहिए कि वो भी खाली खोखले वादे कर रहे हैं या काम करके दिखाएंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हम तो उनको भी देखना चाहेंगे। बाकी जगह मोदी जी ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा देश चमका दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश चमक गया, मध्य प्रदेश चमक गया, नजर आ रहा है, राजस्थान की तरक्की कर रहे हैं। दिल्ली के लिए 25 साल से तो बीजेपी आई नहीं है सत्ता में, हम कह ही नहीं सकते वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इस बार मौका दें, केंद्र में उनकी सरकार है, दिल्ली में भाजपा सरकार बने, ताकि ये हमें देखने को मिले कि हाँ भाई 5 साल डबल इंजन की सरकार है, काम करके दिखाएं दिल्ली में। ताकि लोगों के पास मिसाल हो, हाँ भाई 11 साल केजरीवाल ने किया, बेड़ा गर्क दिल्ली का, क्या आप ये कर सकते हैं? क्योंकि 15 साल वो गिनवाते हैं कि कांग्रेस वाले जी शीला दीक्षित ने डेवलपमेंट किया था, भाजपा को तो मौका ही नहीं मिला। पूरे देश का मॉडल उनके सामने है, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सारा मॉडल सामने है। अब हम चाहते हैं दिल्ली में भाजपा सरकार आए, दोनों केंद्र और दिल्ली के समन्वय से यहाँ पे डेवलपमेंट हो, कम से कम दिल्ली के लोगों को कैपिटल सिटी में रहने का मौका, जो कहते हैं ना, वो गौरव तो प्राप्त हो कि हाँ हम कैपिटल सिटी में रहते हैं। ये स्लम नहीं चाहिए दिल्ली में, जो ये फ्री के वादे हैं नहीं चाहिए। हर चीज का पैसा जा रहा है, पब्लिक की जेब से जा रहा है, इनकम टैक्स पेयर के जेब से जा रहा है पैसा, लेकिन किन को जा रहा है? फ्री वालों को। जिसके घर भी बिजली का बिल मीटर लगा हुआ है उसका बिल आएगा ही आएगा जी। सिर्फ झुग्गी जहाँ पे ना उनके कूलर है ना कुछ है, उनका बिल नहीं आएगा 200 यूनिट। बाकी सबके जेब से पैसा निकल के उनके पैसे भरे जा रहे हैं।
हम चाहते हैं झुग्गी वालों को अलॉटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्लैट बना के दे, कम से कम झुग्गियां बना के स्लम ना बनाए दिल्ली को। अच्छा, ये जो हाँ, जिस आप मॉडल की बात कर रहे थे, यूपी मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, राजस्थान मॉडल और गुजरात मॉडल, लेकिन बोलते हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है ना, उसके सामने सारे मॉडल फेल हैं, ऐसा बोलते हैं आम आदमी। बिल्कुल फेल है, मैं बता तो रहा हूं ना, सड़कों पे स्लम, ऐसा मॉडल कहाँ मिलेगा आपको? अच्छा। आप किसी गांव से कंपेयर करो, दिल्ली का हाल उससे बुरा है। तो ये मॉडल है दिल्ली का। हाँ, ये कहते हैं शिक्षा, आप जाके स्कूलों में देखो तो सही, बिल्डिंगें जरूर चमकाई हैं लीपापोती करके। बच्चों को जब 5वीं के पास करके 9वीं तक ले जाएंगे तो 10वीं का रिजल्ट तो बोर्ड ने देना है, बताओ ड्रॉप क्यों होता है रिजल्ट? अगर स्कूलों में शिक्षा का इतना ही बढ़िया है तो नेताओं के बच्चे, उनके कार्यकर्ताओं के बच्चे, बता दो मेरे को कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बता दो अगर कोई पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे। लाए ना डेटा ऐसा लाए कि हाँ भाई हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल इन्होंने बना दिए हैं, शिक्षा मंत्री को कहते हैं ये जी ऑनर दो, बताओ ना मेरे को किसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में? कोई सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे इनके। 5 तारीख को तो आ गया समय, अब 5 तारीख को ये जनता मन बना चुकी है, इस बार भाजपा को ही लाना है, बीजेपी लाना है, बिल्कुल लाना है जी, बिल्कुल लाना है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल है जी, आसान है जी, बिल्कुल आसान है। मन बना लिया जनता ने मन बना लिया, इनको हटाना है, क्योंकि ये 2015 में आए थे, झूठे वादे करके आए थे, एक बार 2 बार पब्लिक को बेवकूफ़ बना लिया। अब इस बार इन्होंने क्या बोला जी, हम ग्रंथियों को देंगे, ब्राह्मणों को देंगे। 11 साल हो गए, आप कहाँ सोए हुए थे? भाजपा कह रही थी ना 2 ग्रंथियों को दो, जब मौलवियों को दे रहे हो, इन्होंने उनको तो दिया। आज 18 महीने से उनको भी नहीं दे रहे। अच्छा, पैसा नहीं है ना, इसलिए तो नहीं दे रहे। अच्छा, लेकिन बोलते हैं ना कि ठीक है, समय लगता है विकास करने में, गड्ढे को भरने में, उसके बाद इमारत खड़ी करने में टाइम लगता है। अब बोलते हैं 10 साल हो गए, अब धीरे काम आगे बढ़। उन्होंने कहा था पंजाब में आएंगे, 1 महीने में नशा मुक्त कर देंगे, आज हो गया? नहीं हुआ। इन्होंने कहा था बहनों को, माताओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे, 2 साल से ऊपर हो गए, नहीं दिया। और दिल्ली में नोटिफिकेशन इन्होंने आज करी है, सरकार इनकी थी, दे देते, किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ था। ये सिर्फ इनका, इन्होंने काम नहीं करना, एलजी को और मोदी जी को बदनाम करना। अभी आपने कहा वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाया दिल्ली का, ठीक है ना, इतना डेवलपमेंट किया इन्होंने। आप अगर कह रहे हो इतना डेवलपमेंट किया तो डेवलपमेंट नाम के वोट मांग लेते ना, खाली अपनी शिक्षा के मॉडल में मांगते, अस्पतालों के मॉडल में मांगते। क्यों इन्होंने करा कि हम 2100 रुपये देंगे? पुरानी योजनाएं तो बुजुर्गों की पेंशन तो दे नहीं पा रहे। अगर इतना विश्वास है अपने काम पे कि हमने स्कूल बना लिए, हमने सड़कें बना ली, हमने इतना विकास कर दिया दिल्ली का, तो उसी विकास के नाम पे वोट मांगे ना। क्यों कह रहे हैं आगे 2100 रुपये देंगे या 1800 रुपये किसी को वो देंगे? क्यों करने पड़ रहे हैं इनको फ्री के वायदे? बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, जनता को समझना पड़ेगा। ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कुछ नहीं कर रहे। अगर काम कराहत होता तो उसी काम के बलबूते कहते हैं जी हमें वोट दो, जनता हमें वोट दे, ना कि दोबारा से फिर लुभावने वादे ने 2100 रुपये देंगे, 18,000 देंगे। बेसिकली फ्री बांट रहे हैं ना। इतना विश्वास है, अपनी जेब से दे दे, अपना आम आदमी पार्टी अपने फंड से दे, केजरीवाल अपनी जेब से निकाल के दे दे पैसे। हमारी जनता के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे से क्यों देते हैं? आदमी है तो कहाँ से देंगे वो? कितने हैं? फकीर आदमी तभी तो शीश महल में रह रहे हैं 66 करोड़ के। इतने फकीर हैं। बच्चों की कसमें खाई थी कि हम वो एक आल्टो लेके, वैगनार लेके घूमते थे, अब देखो BMW गाड़ियों में घूमते हैं। अच्छा। इतने फकीर हैं। ऐसा फकीर मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वाला सबको बना दे, भगवान से यही दुआ है कि ऐसा फकीर सारी दिल्ली वाले बन जाए जैसे केजरीवाल है। अच्छा, जाना भी पड़ेगा तिहाड़ जेल में। सर 66 करोड़ के बंगले में रहेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, तिहाड़ भी लगाएंगे इनकी तरह 6-8 महीने हम भी लगाएंगे, कोई बात नहीं, मंजूर है। दिल्ली का कम से कम स्तर तो बन जाए। 66 करोड़ मजाक तो नहीं होता ना कर जी। दिल्ली का ये देखिए, ये भी मॉडल देख लो। यहाँ पे शराब का ठेका खुल रहा था, आज ये देखो दूध की डेयरी है। अच्छा, ये ओम डेयरी, यहाँ शराब का ठेका था। अच्छा, यहाँ पर यहाँ की लेडीज ने, ये मनोज नागपाल जी ने, इन सब ने, पंकज भैया ने, सबने 50 दिन धरना देकर सरकार के खिलाफ जाकर इसको बंद कराया। आज भगवान की कृपा से देखो, इनकी कृपा से ओम की डेयरी खुल गई। तो यहाँ पे जहाँ शराब की नदियाँ आनी थी, वहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं। ठेका पास कैसे हो गया? वहाँ पे सामने देख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ क्लासेस है शायद। अरे वो क्लासेस है, आप बच्चे पढ़ते हैं। ये मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए गली में मंदिर है। तो यहाँ पे बगल में किस तरह कैसे पास कर दिया गया? ये पैसे की माया है जी, ये सब पैसे पे चलते हैं। हाँ जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी। हाँ जी सर। बाकी सबको सुन रहे थे आप? बिल्कुल सर। क्या समझ में आया आपको, क्या करना है? सर कुछ भी नहीं सर, इस बारी तो 110% मोदी जी और भाजपा सरकार ही आएगी। देखो दिल्ली की जो जनता है ना, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंसान झूठ पे झूठ बोल रहा है, कब तक उसके साथ आप चलोगे? केजरीवाल जी यहाँ पर आए एक सत्य और ईमानदारी की नीयत लेके। आज की डेट में सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। पंजाब में उन्होंने बोला कि 1000 रुपये सबको देंगे, किसी को दिए उन्होंने 1000 रुपये, किसी को नहीं दिए। दिल्ली में भी वो कह रहे 2100 रुपये देंगे, कुछ भी नहीं है जी। 110% नहीं देंगे, क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कंडीशनल बेल मिली हुई है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई साइनिंग पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
तो वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दिल्ली की जनता कौन है सर? जो लोअर क्लास है, जिनको फ्री में बिजली पानी और शराब चाहिए, वही वोट दे रही है। कोई पढ़ा लिखा समझदार कोई भी उसको वोट देने को तैयार नहीं है उनको, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने कोई विकास सर पिछले 10 सालों में, सिर्फ आप इतना बता दो, कोई भी उन्होंने नया कॉलेज खोला, नया हॉस्पिटल खोला, नया स्कूल खोला, जो थे शीला दीक्षित जी के काम थे उन्होंने उनको सिर्फ पूरा किया है। कहीं पर भी कोई विकास हुआ पूरी दिल्ली शहर में तो आप बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। अगर वो आती है तो आने वाले 5 सालों में खुद दिल्ली की जनता देखेगी कि उसने क्या क्या काम करने हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीदें हैं कि क्या क्या काम करनी चाहिए भाजपा? सर बिल्कुल करने चाहिए। देखिए, जो निचले स्तर पे है, अच्छे स्कूलों को विकास होना चाहिए, नए स्कूल्स खुलने चाहिए, जहाँ पर लाइटिंग की दिक्कत है वो होनी चाहिए, जो गंदा पानी आ रहा है साफ़ पानी दिल्ली को जनता को मिलना चाहिए, जो जितने भी कूड़ा करकट खाता है ये सारे एक सिस्टमेटाइज होने चाहिए। तो नई नई टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए जिसके बेस के ऊपर दिल्ली को भी ऊपर उठाया जा सके। लेकिन पिछले 10 सालों में कहीं पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी स्तर के अंदर कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप बताइए, कहीं पर कोई नया स्कूल खुला, कॉलेज खुला, हॉस्पिटल्स में जाके देखो, आज भी बद से बदतर हालात हो गए हैं। लोग कहते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था सही हो गई है, भाई साहब रूट लेवल पे जाके तो देखो, आज भी 6-6 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। वही सेटिंग हो, दवाइयाँ आधे से ज़्यादा आपको मिलेंगी नहीं हॉस्पिटल में। भगवान जाने दवाइयाँ आती है तो जाते हैं। जितने मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं आप उनको जाके देखो, आधे से ज़्यादा हफ्तों में बंद रहते हैं। क्यों जी? डॉक्टर छुट्टी पे है। तो कहाँ पर विकास हो रहा है आप खुद बताइए ना। अब उसको चेंज को लाना है, भाजपा को लाना है। एक नई सरकार तो है ही है वो हमारे पास, नया काम देखना है हमने। दिल्ली को ऊपर उठाना है हमने। अच्छा, तो नई मतलब कि आपने कांग्रेस को भी देख लिया और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। आप 25 साल के बाद चाहते हैं एक बार बीजेपी को? बिल्कुल सर, बीजेपी को देखने की जरूरत ही नहीं। आप देखिए ना कि देश के स्तर पे आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री जो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इंडिया जो है ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे मोदी जी की सरकार है जो कि सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वरना आज से पहले जब तक मोदी जी नहीं थे, कोई देश हमारे साथ चलना चाहता था? नहीं भाई सब, कोई भी नहीं। आज जिस मर्जी कंट्री को ले लो, कहती है हम भारत के साथ अपना बिजनेस करना चाहते हैं। यूपी के अंदर आप जाके देखो योगी जी ने क्या काम किया है। आप रात को 12 बजे 2 बजे खुलेआम घूम सकते हो, कहीं पे कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, तो ये सब मॉडल आप सब कुछ देख रहे हैं तो सब दिमाग में रखेंगे वोट से? एग्जैक्टली सर, क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, बिल्कुल। और 100% 100% इस बारी आना ही बीजेपी ने है। आना ही है दिल्ली में तो 100% बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है जी, आना ही सिर्फ बीजेपी ने है। अब आखिरी में देख लाएं। हाँ, हम 8 तारीख को जरूर मिलेंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे। एक लाइन में मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे गुड़गांव जाने का मौका मिला। मैं वहाँ कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा था, तो प्रॉपर्टी डीलर मुझे क्या बोला, कह रहा है एक बार केजरीवाल को और रिपीट कर दो, तुम सबका बहुत भला होगा। मैंने कहा क्यों? कहता क्योंकि दिल्ली तुम लोगों के रहने के लायक बचेगी नहीं, तुम आके हमारी प्रॉपर्टी 4 गुना रेट पे तो लोगे ही लोगे। अच्छा, तो ये वहाँ की सोच है। अच्छा। तो ये केजरीवाल का डेवलपमेंट मॉडल है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया है वो पूरा किया है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो उन्होंने वादा पूरा किया। दिल्ली के अंदर 1647 फ्लैट अभी जस्ट आवंटन हुए। आप लोगों ने देखा होगा रोहिणी की इतनी विशाल सभा के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1647 फ्लैटों का आवंटन किया है। और आगे भी इसी तरह के बहुत से कार्य होंगे और गरीबों को जो ज़मीनी स्तर पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को उठाया जाएगा और उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमारे 20 राज्यों में है वहाँ पर देखिए कितनी तरक्की हुई है। आज अगर बात करें दिल्ली की सड़कों की, तो दिल्ली की सड़कें देख लीजिए और एक एक्सप्रेस वे हाईवे देख लीजिए कहाँ पर हम पहुँच गए हैं और कहाँ ये दिल्ली के कार्य कर रहा है। आज दिल्ली में जहाँ भी चले जाओ वहीं पर गड्ढे हैं, हर जगह बुरा हाल है, गंदगी है, नालियों की सफाई नहीं है। यहाँ के निजी स्थानीय लोग जो हरिनगर विधानसभा के लोग हैं वो फ़ोन करके बोलते हैं यहाँ की निगम पार्षद को और विधानसभा की हमारी विधायिका को कि यहाँ पर सफाई करा दीजिए, परंतु सफाई नहीं होती। तो इस तरह की आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस बार इसको करारा जवाब मिलने जा रहा है। और 100% हमारी ये हरिनगर विधानसभा की सीट हमारे बड़े भाई श्याम शर्मा जी जीत कर आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो हरिनगर विधानसभा में हम मौजूद थे, लोगों से हमने बातचीत किया और जानने की कोशिश किया कि क्या लग रहा है कि हरिनगर के अंदर कितना विकास हुआ, दिल्ली के अंदर कितना विकास हुआ, आने वाले 5 तारीख को किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे, किसे वोट करेंगे, किस पार्टी को दिल्ली में लाना चाहेंगे और किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। इनकी बात तो हमने आप तक पहुँचा दी। अब आप भी अपनी बात को कमेंट करके ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।